नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रिद्धि और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम लाइफ में रिस्क कैसे लें? जैसे आपने रिस्क लेकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो हम एज़ अ यंगस्टर्स या लोग रिस्क कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सब डरते हैं। हाँ, मैं ना थोड़ा-सा जो मैंने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी पर स्टडी की है। हुँ, अगर आप रिस्क का नाम लेती हैं, तो रिस्क ऑब्लिक स्वतंत्रता भी हो सकती है, हुँ, इंडिपेंडेंस। क्योंकि आज की डेट में हर कोई रिस्क लेने से डर रहा है और वही रिस्क लेता है जो इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र है। हुँ, लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा अलग से विचार है। आपकी अगर कुछ काम की ग्रेविटी इतनी लंबी है, डीप है, हुँ, रिस्क ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे। तो वहाँ ओवर थिंकिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक सही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मैं, जो भी लोग मुझे भाई साहब बहनें सुन रही हैं, हुँ, ज़िंदगी में रिस्क लो, लेकिन उस रिस्क के बाद जो भी आपके पास है, बाय द वे आपके पास 5 करोड़ रुपया है, हुँ, आपको रिस्क लिया, आपको 99% उम्मीद है कि ये रिस्क मेरा कामयाब रहेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जो फुल्ली लॉस अगर हो जाता है 5 करोड़ में से, वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि आप दूसरे काम के लिए भी तैयार रहें हुँ, कि ये अगर इसमें अगर मुझे टोटली लॉस होता है तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अभी, क्योंकि आज की डेट में पैसे के बिना जितने आप मर्जी इंटेलिजेंट हैं, हुँ, जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल हैं, आपका पूरी दुनिया में नाम भी है, मान सम्मान भी है, हुँ, लेकिन जो पैसे का असर है, जो पैसे का जो इमेज है, या जो पैसा कर सकता है, वो उसका पैसा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। यानी कि आपकी एजुकेशन, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपका जितना मर्जी मान सम्मान है, वो जो टाइम है, वो जो ज़रिया है, वो कोई भी पैसे के बिना फिल नहीं हो। तो मेन मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी गेम आपके दिमाग की सोच की है हुँ, कि ये काम की ग्रेविटी क्या है, आपके पास कितना पैसा है। और मैं एक कभी भी, जितने भी मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, एक मैं और चीज़ उनको कहता हूँ कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या जिस काम में आप पैसा लगाना चाहते हैं, उस काम में जो जिस आदमी ने बहुत पैसा कमाया है, एक उसका एक्सपीरियंस लें, हुँ, और जिसने सारा पैसा टोटली गवा दिया है उसी में, उसी काम में। हाँ, उसी काम में, उसका भी सलाह मशवरा लें। तो फिर आप एक उस जगह पर पहुंचेंगे जहां आपकी क्लैरिटी जो है वो 100% हो जाएगी। उसमें आपको कोई भी आगे बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुँ, क्योंकि जो वर्स्ट भी देख लिया और पूरा सक्सेस भी देख लिया। बिल्कुल। ये मेरी सभी जो मुझे भाई बहन सुन रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर आपने कहा। सर, मेरा सेकंड सवाल, जैसे आपकी बातों में से कि रिस्क लेना चाहिए और
क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उसी में से एक सवाल और आया है, जैसे विमेन है, विमेन रिस्क लेती है, घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, लेकिन उससे ना वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अपनी बैलेंस नहीं होती, तो वो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे उनको? एक थोड़ा सा मुझे एक आपने बात की है तो वुमेन भी सुन रही हैं मुझे। मेरी 77 की एज है। मैं 100% वुमेन से नहीं कह रहा, लेकिन मेरे दिमाग से औरतों की एक अपनी दुनिया होती है जिसमें उनका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, अपने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचना एक अलग चीज़ है। अब ये है कि जो तो लड़कियां जॉब में आ जाती हैं और कहती हैं मैंने इसी में अपना कैरियर बनाना है, उनकी सोच अलग हो जाती है। वो मर्दों में बैठती हैं, उनके साथ खाना भी पीती हैं, खाना भी खाती हैं, बाहर भी जाती हैं, उनकी एक अलग सोच होती है। जैसे फॉरेन में है, आपने पिछले दिनों सुना एक ये जो हरियाणा की ही लड़की थी जिसको उसके फादर ने 5 गोलियां मार दी। अब क्या है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम डबल ट्रिपल लाइफ जी रहे हैं। हमें वो यूएसए की यूके वाली लाइफ बहुत पसंद है, लेकिन अपना ट्रेडिशन जो है पिछला वो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, और उसी में ग्रसे हुए वो जो आते हैं। जैसे उसने अपनी बेटी को गोली मार दी, पहले उसने उसको आगे लेकर आया, पैसे दिए, टेनिस पर पैसा लगाया, कहीं उसको एक टेनिस कोर्ट भी बना कर दिया, लेकिन जब उसने थोड़ा सा और भी आगे बढ़ने की कोशिश की, अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आती हैं, लेकिन वो क्या है, जो पुराने लोग हैं हमारे, बेशक वो पंजाब के हों, बेशक हरियाणा के हों या और स्टेट के हों, उनको ट्रेडिशन और उनकी जो लोग कहते हैं, जैसे ना मीना मारते हैं ना कि आपकी लड़की तो आजकल बहुत पैसे कमा रही है, वो अभी हुआ है उससे, उस लड़की के फादर को जैसे भी हुआ उसको उसने गोली मार दी, तो उसकी डेथ हो गई। मालूम होगा जी सर। मीन मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आप ट्रेडिशन लाइफ पुराने वाली जिए और या आज वाली लाइफ जिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, डबल सोच है कि किसी की बात आप सुन नहीं सकते और उसको आप लड़की को आगे बढ़ा हुआ भी देखना चाहते हैं कि वो बिज़नेस करे, मेरा नाम बनाए। एक तरफ आपका नाम बन रहा है, दूसरी तरफ आपका जो आज का वो क्या नाम है, विलेज वाली लाइफ, लोग आपको मैना भी मार रहे हैं, यानी कि आपको ट्रेडिशन में वापस लेकर जा रहे हैं। जो वो मिसमैच होता है उसकी वजह से ये झगड़े भी होते हैं और कुछ चीज़ें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि जो कि आज का नतीजा यही है कि मर्डर, कत्ल और सौ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दो लाइफ हम जी रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए। वही सर, हम लड़कियां बाहर काम करने जाती हैं, लेकिन घर वालों को भी वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि हाँ, घर नहीं संभाल पा रही। अब उसको भी तो अपना ऑफिस देखना है ना, उसका बॉस भी है, उसके और भी कुलीग भी हैं, कुछ कई चीज़ें हैं। तो वो कहेंगे अगर आपको इतना हमसे परहेज है तो फिर जॉब क्यों करती। तो वो लड़की मर रही है, कट रही है, घर को भी उसने सेटिस्फाइड करना है, हो सकता है हस्बैंड हो उसको भी सेटिस्फाइड करना है, जॉब भी करनी है, पैसा भी कमाना है, हंसकर भी कभी कभी दिखाना पड़ता है।
कई चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं आज की जो यंगर जनरेशन है और साथ साथ मेरे जैसे एज्ड आदमी हैं और जो लड़कियां अपने लिए ये सुन रही हैं, सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी है। अगर आप एक बाप हैं तो आपको पुराने ज़माने का नहीं सोचना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं 3 बच्चों का या 2 बच्चों का बाप हूँ जो कि अपनी दुनिया बदल चुके हैं। ऐसे ही बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मैं जॉब तो कर रही हूँ, मेरे घर वाले पुराने विचारों के हैं, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो ले देकर ये जो आपका ब्रॉड बिल्टअप है, जो ज़िंदगी में आपने जब छोटे थे उसमें बड़े हुए, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा, क्या गवाया, और अब आपकी जो लाइफ है किस तरह से बीत रही है। और सभी जगह पर आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, फादर को भी, मदर को भी, बेटी को भी और बेटे को भी। यही मेरी एडवाइस। बिल्कुल सर, जैसे वक्त के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है, लेकिन हमें अपनी लिमिट्स में भी रहना पड़ता है। बिल्कुल जी। अगर आदमी को इतना बढ़िया दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, अगर उसको आप अच्छे से यूज़ कर लो, तो मैं नहीं कहता कि भाई ये झगड़े नहीं होंगे, ये मर्डर नहीं होंगे, लेकिन कम हो। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप वो करें और सारा कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये चेंजेस आनी है, हाँ, लेकिन आप जो कहते हैं ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, जिसको भी गुस्सा आए वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पॉज दे दे कि मैं आपके पास 5 मिनट के बाद बात करूँगा। तो वो जो गुस्सा उसी वक्त आया था, कम से कम वो चीज़ आपकी रुक जाती है और आपकी सोच दूसरी तरफ चली जाती है। बिल्कुल। जब भी गुस्सा आए पॉज दो, फिर उसके बाद शुरू हो जाए। वही ना, वो गुस्सा 2 मिनट का होता है, लेकिन वो कितना कुछ बदल देता है, कितना कुछ ख़राब कर देता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू।